सभी को राम राम। आज हम सभी के लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का नाम है प्रेमी भक्त। भक्त बिल्वमंगल। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नाम के भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल से ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए थे। परंतु देवयुग से माता पिता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुड़ने लगे थे। कहते हैं कि जवानी, धन, प्रभुत्व और अविवेक, इनमें से एक से बड़ा अनर्थ होता है। फिर जहाँ चारों एकत्रित हो जाएं, वहाँ तो कहना ही क्या है। बिल्वमंगल के पास धन था, घर में दूसरा मालिक नहीं था कोई। जवानी का जोश था और कुसंगी मित्रों के संग में अविवेक ने भी आकर अड्डा जमा लिया था। धीरे धीरे बिल्वमंगल ने अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर बना लिया था। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचे। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्कर्ष कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चित्त में वस्तु केवल एक चिंता ही रह गई थी। जरा सी देर के बुरे सत्संग का दुष्परिणाम होता ही यही है। वेश्याओं का नाच कराने वाले मौजी लोग, जरा विचार करो, तुम कितने लोगों का पतन पाप अपने सिर पर लेते हो। बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता था। श्राद्ध की तैयारी हो रही थी। विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उसका मन चिंतामणि के चिंता में निमग्न था। उसे कुछ भी अच्छा मालूम नहीं लगता था। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त होकर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु वह किसी की नहीं सुन रहा था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे गया। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्वमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले जाने चलने को कहा, बार बार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता है। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलंब होता था, त्यों त्यों ही बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती रही। अंत में वह अधीर हो उठा। कुछ भी आगे पीछे न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का काम कर रहा था, परंतु संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझ लिया और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं है, बिल्कुल दिगंबर हो गया है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है और बनेले पशु भयानक शब्द निकाल रहे हैं। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा है। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी। चिंतामणि घर के सभी दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा लटक रहा था। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो इसे देखकर ही निशब्द रह गई।
दिगंबर शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके कैसे आ गए? इस बंद घर में कैसे आ गए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के तीर पर मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने तेज स्वर में कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी तो एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मदन मोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उनको पाकर तू अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी काम कर गई। बिल्वमंगल चुपचाप खड़ा होकर सोचने लगा। बालकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मपरायणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्रिका का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़, उसकी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि की चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जग चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंता के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल की जीवन नाटक की यवनी का परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममयी सुंदर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागलों की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिखी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ भी मन भी खिंचा चला गया। श्री भगवान ने गीता में कहा है, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसी के अनुसार बिल्वमंगल को भी फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्र की होकर दौड़ा। विश्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती ने अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर की मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा, मैं एक बार फिर उसी युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्म पत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है। यदि उसके देख लेने से ही इसकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है। अतिथि वात्सल्य सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल ने मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा, जो एक बार अनन्य चित्त से उस असरण शरण की शरण में चला गया। उसके योग मोक्ष का सारा भार वह अपने ऊपर उठा लेता है। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उसी को पड़ी। वत्सल भगवान ने अज्ञानंद बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां पहुंची। बिल्वपत्र ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन ना हो गया होता। ना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे वह उसकी कमजोरी हो या फिर और कुछ, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुधिर की अश्रुधारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरी ध्वनि से आकाश को गूंजाने लगा।
सेठ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। मंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया। अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। ना भूख का पता, ना प्यास का पता, ना सोने का ज्ञान, ना जागने का पता। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुजाता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमता रहा। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐसो आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो सकता है। यदि आजकल का कोई स्वार्थी भक्त होता तो वह भगवान को कोसते कोसते पिंड नहीं छोड़ता। भक्ति का त्याग तो कभी का कर चुका होता। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। मेघ जल न वर्षा कर पत्थरों की वर्षा से चातक की एक एक पाख को तोड़ डाले तो भी क्या चातक उस पर नाराज होता है। प्रेम जहाँ स्वार्थ और कामना से कलंकित होता है, वहीं प्रेमास्पद में दोष नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वहाँ पर लेन देन और माप तोल का व्यवहार होता है। परंतु यहाँ निर्मल प्रेम का अगाध समुद्र है। वहाँ तो एक प्रेम के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे प्रेम के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्वमंगल कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेममय कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते। एक छोटे से गोप बालक के भेष में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोह चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष की हिलोरों से उछल रहा था। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास में ही है, मेरा नाम कोई खास नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से सुन लेता हूँ। गौएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर मुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेकर चला गया। चोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तर्षा करते हैं, वही कृपा सिंधु आज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने जाते हैं। धन्य है भक्ति के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। बिल्वमंगल अब तक यह तो नहीं समझा, मैंने जिसके लिए फकीरी का भेष बनाया, आंखों में कांटे चुभाए, वह बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असंग हो रहा था। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक के मोह ने घेर लिया। यो सोच रहा ही था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना लेने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्यों बैठे हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय गदगद हो उठा, परंतु अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए बोला कि भैया मैं अंधा हूँ, वृंदावन कैसे जाऊँ। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख देखने लायक था और खुशी से खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं।
थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं का अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल अविंत होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय में अब जाहूंगे, सबल बंधोगे तो है। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल करकमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी आंखें भुवन मोहिनी अनुरूप पराराशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल ने अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्य चिंतामणि सेठ और उसकी पत्नी वहां आ गए। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन करवाया और कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार कर भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम को पधारे। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो यहाँ कहानी का अंत होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। राम राम सभी को।